सपनों को कंट्रोल करने के बारे में कभी सोचा है? शायद आपको लग रहा होगा कि मैं जागते हुए डे ड्रीम की बात कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, मैं बात कर रहा हूँ उन सपनों की जो हम सोते वक्त देखते हैं। सोचिए आप अपनी मर्जी से सपना देखें, उसे कंट्रोल करें और अगर सपना बुरा हो जाए यानी नाइटमेयर शुरू हो जाए तो उसका डायरेक्शन तुरंत बदल दे। मॉडर्न साइंस के हिसाब से ये इमेजिनेशन नहीं है, ये एक्चुअली पॉसिबल है। इस फेनोमेनन को लूसिड ड्रीम कहते हैं। आप में से कई लोग इस टर्म से पहले भी वाकिया है। मूवीज जैसे कि इंसेप्शन में हमने इसका एक कॉम्प्लेक्स वर्जन देखा है, लेकिन फिर भी लोगों के दिमाग में ये कंफ्यूजन रहता है कि ये होता कैसा है और ये क्यों होता है। इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा मिस्टर रुद्र की आज की इस वीडियो में। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लूसिड ड्रीम का मतलब क्या होता है? सिंपल वर्ड में लूसिड का मतलब होता है क्लियर या फिर स्पष्ट। इसको कॉन्शियस बोला जाए तो भी गलत नहीं होगा। और ड्रीम का मतलब तो सभी जानते हैं, सपना, यानी एक ऐसा सपना जिसमें आपको सपना देखते वक्त ही पता होता है कि आप सपने के अंदर हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कई केसेस में आप उस सपने को कंट्रोल भी कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ डेफिनेशन समझ के क्या होगा, चलिए इसे कुछ अलग तरीके से समझते हैं। मान लीजिए आप सपने में किसी पहाड़ से गिर रहे हैं, स्पीड इतना ज्यादा है कि बचने का कोई चांस ही नहीं है। तभी आपके दिमाग में एक ख्याल आता है, काश नीचे किसी मुलायम जगह या फिर गद्दा होता। और जैसे आप सोचे हैं, रियलिटी चेंज हो जाती है। आप सीधे उस बेड पर लैंड करते हैं बिना किसी डैमेज के। ये होता है लूसिड ड्रीम, जब आपका दिमाग सपने के अंदर की सिचुएशन को मॉडिफाई कर देता है। अब सवाल आता है कि ये कैसे होता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि लूसिड ड्रीम कोई नई डिस्कवरी नहीं है। बहुत पहले जर्मन फिलोसोफर एरिस्टोटल ने भी इसका जिक्र किया था। उन्होंने लिखा था कि कभी कभी सोने के बाद भी उनका एक ऐसा हिस्सा एक्टिव रहता है और वो सपने के दौरान समझ पाते हैं कि ये एक सपना है, रियलिटी नहीं है। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो तो आप रियलाइज करोगे कि जब आप सपना देखते हो तो हमें उस वक्त रियल फील होता है। ऐसा लगता है कि रियल वर्ल्ड में कुछ हो रहा है। आज भी साइंटिस्ट इस टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हैं। कुछ लोग इसे सिर्फ सपना नहीं बल्कि ब्रेन का एक स्पेशल एबिलिटी मानते हैं। दुनिया भर के कई मॉन्क्स और साधु भी इसे प्रैक्टिस करते हैं, जिसे ड्रीम योगा कहा जाता है, क्योंकि ये मेंटल क्लैरिटी और क्रिएटिविटी को एनहांस करता है। अगर बेसिक लेवल पे समझे तो एक एवरेज इंसान रात में 4 से 6 बार सपने देखते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम उनमें से ज्यादातर भूल जाते हैं। अब ये समझना इंपॉर्टेंट है कि कौन सी सपने लूसिड ड्रीम बन जाते हैं। तो साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग हमारी स्लीप 2 फेजेस में डिवाइड होते हैं, रैम और नॉन रैम। तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैपिड आई मूवमेंट। सोने के लगभग 90 मिनट के बाद ये फेज स्टार्ट होता है। इस टाइम पर ब्रेन काफी एक्टिव हो जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है और आंखों की मूवमेंट भी तेज हो जाती है। और इसी फेज में सपने सबसे ज्यादा रियलिस्टिक लगता है और मैक्सिमम केसेस में लूसिड ड्रीम भी उसी दौरान होते हैं। इसका ऑपोजिट है नॉन रैम फेज, जब बॉडी रिलेटिवली काम रहती है, शांत रहती है, ब्रेन एक्टिविटी लो होती है। कैथ हर्नी नाम के एक पैरासाइकोलॉजिस्ट ने 1970s में लूसिड ड्रीमिंग पर रिसर्च शुरू की थी। उन्होंने देखा कि लूसिड ड्रीम आमतौर पे रैम स्लीप के दौरान होता है। जनरली रैम स्लीप से ही सपने देखने की प्रोसेस शुरू होती है। हालांकि हम नींद के किसी भी फेज पे सपने देख सकते हैं, लेकिन रैम फेज के सपने ज्यादा रियलिस्टिक और विविड लगते हैं और इसी फेज में लूसिड ड्रीमिंग भी होती है। तो लूसिड ड्रीम पर किस व्यक्ति का कितना कंट्रोल होगा, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कुछ लोग लूसिड ड्रीम के एहसास होते ही जाग जाते हैं, जबकि कुछ लोग आराम से अपने सपने की इवेंट्स को अपनी मर्जी से बदलते हैं। ये एग्जैक्ट रीजन अभी तक क्लियर नहीं है कि कोई सपना लूसिड ड्रीम कैसे बन जाते हैं। लेकिन स्लीप एक्सपर्ट डॉक्टर मैथ्यू वॉकर के मुताबिक हमारे ब्रेन का वही हिस्सा जो लॉजिकल थिंकिंग कंट्रोल करता है, इसमें रोल प्ले करते हैं। रैम स्लीप के दौरान ये हिस्सा नॉर्मली इनएक्टिव होती है, लेकिन कुछ केसेस में जब ये हिस्सा एक्टिव हो जाता है तब हम एक साथ सपने भी देखते हैं और लॉजिकल सोच भी पाते हैं। इसी वजह से हम सपने के अंदर भी एवर रहते हैं और शायद इसी कारण हम लूसिड ड्रीम एक्सपीरियंस करते हैं। आमतौर पर हमारे दिमाग के 2 हिस्से होते हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। हम सपने सबकॉन्शियस माइंड से देखते हैं, लेकिन जब सपने के दौरान कॉन्शियस माइंड थोड़ा सा भी एक्टिव हो जाता है तब लूसिड ड्रीमिंग शुरू होती है। यानी कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के एक रेयर कॉम्बिनेशन इस सिचुएशन को जन्म देता है। और ये चीज आप रिलेट करेंगे कि इसी दौरान हमारे सपने भी बहुत क्लियर फील होता है, इमोशंस भी काफी इंटेंस होते हैं। आपको लग रहा होगा कि आसपास चीज को सचमुच में एक्सपीरियंस कर रहे हो और ये रियल वर्ल्ड में भी आपके साथ हो रहा है, ऑलमोस्ट रियल लाइफ जैसा। और आप चाहो तो एनवायरनमेंट, सिचुएशन, इवन आउटकम्स को भी चेंज कर सकते हैं। ये नॉर्मल सपनों से काफी अलग होते हैं क्योंकि वहाँ आप कंट्रोल में नहीं रहते हैं। अब सोचिए अगर आपको बार बार एक ही बुरा सपना आता हो, जैसे कोई आपका पीछा कर रहा है या फिर कोई खतरनाक एक सिचुएशन जिसमें आप हेल्पलेस फील कर रहे हो या फिर कोई राक्षस आपको डरा रहा है।
लूसिड ड्रीम के थ्रू आप उसी सिचुएशन को रिवर्स कर सकते हैं जो आपको डरा रहा है, उसका सामना कर सकते हैं या उसे कंप्लीटली एलिमिनेट कर सकते हैं, मार सकते हैं। ये सिर्फ एक फैंटेसी नहीं है, बल्कि कुछ लोगों के लिए ये एक साइकोलॉजिकल टूल भी है जो स्ट्रेस और फियर को भी रिड्यूस करता है, कम करता है। कुछ लोग नेचुरली लूसिड ड्रीम को एक्सपीरियंस कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जी हाँ, ये प्रैक्टिस से ऐसा करना मुमकिन भी है। एक सिंपल टेक्निक ये है कि आप बेड के पास एक डायरी रखें। जैसे आप उठते हैं तुरंत अपने सपने लिखें। इससे आपकी ड्रीम रिकॉल इंप्रूव होती है और धीरे धीरे अवेयरनेस भी बढ़ती है। कुछ केसेस में लोग सर्टेन सब्सटेंस या फिर ड्रग्स या फिर कोई मेडिसिन यूज करते हैं, लेकिन ये अप्रोच रिस्की भी हो सकती है और रिकमेंड भी नहीं की जाती। लूसिड ड्रीम की कई सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन इसके रिस्क भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस प्रोसेस में आप पार्शियली अवेक स्टेट में होते हो, जाग रहे होते हो, इसलिए स्लीप क्वालिटी अफेक्ट हो सकती है। अगर प्रॉपर रेस्ट ना मिले तो इसका इम्पैक्ट आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों पर बढ़ सकती है। कुछ लोगों में रियलिटी और ड्रीम के बीच कंफ्यूजन भी क्रिएट हो जाती है। उन्हें समझना मुश्किल हो जाता है कि ये रियल है या फिर नहीं, और ये सिचुएशन बहुत ही डेंजरस हो सकती है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी मेंटल इशू से जूझ रहा है। इसलिए अगर आप लूसिड ड्रीम एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी मेंटल स्टेबिलिटी को, स्लीप हेल्थ को प्रायोरिटी दे। लेकिन अगर ये सही तरीके से किया जाए तो ये एक अलग दुनिया का दरवाजा खोल सकती है, एक ऐसा दुनिया जहां आप अपनी मर्जी से उठ सकते हैं, अपनी रियलिटी को डिजाइन कर सकते हैं और वो सब एक्सपीरियंस कर सकते हैं जो रियल लाइफ में पॉसिबल ही नहीं है। के लिए बस इतना ही। अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग और साइंटिफिक फैक्ट्स के वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बस एल्गोरिदम के लिए वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट में जरूर बताना कि क्या आप कभी लूसिड ड्रीम एक्सपीरियंस किए हो या फिर करना चाहते हो। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई जरूर करता हूँ। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो पे, तब तक टेक केयर।